हेलो दोस्तों, ये है आज का अपर पीसीएस प्री का एग्जाम। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपको किसी भी आंसर में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो आपका सिमलीपाल है उड़ीसा में। ये का हो जाएगा 4। इंद्रावती हो गया आपका छत्तीसगढ़। कान्हा हो गया आपका मध्य प्रदेश और बांदीपुर हो गया कर्नाटक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत में से निम्न में से कौन सा पेट्रो रसायन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है? ऑप्शन नंबर बी, जामनगर। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिम तटीय रेखा के सहारे स्थित है? तो इसका आंसर है नवा सेवा। बाकी विशाखापट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरिन ये है आपके पूर्वी तटीय बंदरगाह। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से भारत की मुख्य भूमि का सही अक्षांश विस्तार कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। पांचवा प्रश्न, ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो यह है सियाचिन। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा वृक्ष सदाबहार वन का प्रकार नहीं है? साल। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित देशों में से किसका रेलवे नेटवर्क घनत्व सबसे अधिक है? तो ये है आपका यूएसए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से झीलों का उनकी साइज के घटते क्रम में सही क्रम कौन सा है? तो सबसे बड़ी झील है आपकी सुपीरियर, फिर है विक्टोरिया, फिर मिशिगन, फिर चिल्का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित नदियों में से किसके द्वारा निर्मित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, कोलोरेडो नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय लेता है? तो ये लेता आपका वरुण। अगला प्रश्न, कोपेल के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जलवायु मुख्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो भारत के उत्तरी मैदान में जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था आपका डब्ल्यू सी रोसेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन पूर्व मानसून ऋतु के दौरान केरल व तमिलनाडु के कुछ भागों को प्रभावित करती है? तो ये करती है आम्र वर्षा, आम्र बौछार। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन 1, राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद उत्तराखंड की स्थापना 2011 में की गई थी। ये गलत है, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। कथन नंबर 2, उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना बनाने का उत्तरदायित्व राज्य के राजस्व विभाग को दिया गया था। तो ये कथन भी गलत है। दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हिमालय का कौन सा भाग मुख्य सीमांत क्षेत्र और मुख्य केंद्रीय क्षेत्र के मध्य स्थित है? यानी कि एमबीटी और एमसीडी के बीच में कौन सा भाग स्थित है? तो यह आपका लघु हिमालय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पशुपालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है, पशुपालन कृषि का एक अनुपूरक व्यवसाय है। कथन नंबर 2, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय क्षरण से भेड़ पालन प्रभावित हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हवाई अड्डे का नाम और ये किस जनपद में स्थित है? नैनीसैनी, पिथौरागढ़ में। बिल्कुल सही। गौचर, गौचर हवाई अड्डा है रुद्रप्रयाग। गलत, क्योंकि गौचर है आपका चमोली में। अगला प्रश्न है, सूची 1 वन्य जीव अभ्यारण्य, सूची 2 इनकी स्थिति। अस्कोट है आपका पिथौरागढ़। ए का 4 आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कथन 1, उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। कथन नंबर 2, उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट उत्पन्न हो रहा है और जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। तो इसमें दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। कथन नंबर 1, वन रावत पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है। और कथन नंबर 2, वन रावत वन विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने तक स्थानांतरणीय कृषि करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ है राष्ट्रीय उद्यान और इनका स्थापना वर्ष और कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1989। ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, उत्तराखंड वन और जैव विविधता में समृद्ध है। कारण।
धरातलीय बनावट और जलवायु मूलतः वन और जैव विविधता का निर्धारण करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। उत्तराखंड की निम्नलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पश्चिम में आती है हमारी यमुना नदी, फिर आती है भिलंगना, फिर अलकनंदा, फिर आती है गौरी नदी। तो ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड के निम्नलिखित भू आकृतिक प्रदेशों का दक्षिण से उत्तर की दिशा में सही क्रम क्या है? तो सबसे दक्षिण में आता है आपका तराई, फिर आता है शिवालिक, फिर लघु हिमालय, फिर आता है महा हिमालय। ऑप्शन नंबर सी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के अवरोही क्रम में उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों के समूह में से कौन सा सही है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात हमारा अल्मोड़ा, फिर रुद्रप्रयाग आता है, फिर टिहरी, हरिद्वार। तो इसका सही अवरोही क्रम ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? खनिज और इनकी अवस्थिति। तो इसका सही उत्तर आपका सिलिका बैंड, पौड़ी गढ़वाल। निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय मंत्रालय नागरिक अधिकार संरक्षण नियम 1977 को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं? तो इनमें उत्तरदायी हैं आपके गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी। सेवा का अधिकार अधिनियम के अधिनियमन के संबंध में निम्न राज्यों का कालक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो इनका व्यवस्थित रूप होगा आपका, सबसे पहले आएगा आपका पंजाब, फिर आएगा आपका असम, फिर आएगा गुजरात, फिर आएगा महाराष्ट्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 1, 2, 4, 3, ऑप्शन नंबर ए। ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पंचामृत लक्ष्य संबंधित है। तो पंचामृत लक्ष्य है आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 66 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं? तो आप उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं आपके संसद के दोनों सदनों के सदस्य, सभी सदस्य। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 तक भारत निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय या आयोगों का पक्षकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग इसका सही उत्तर। 101वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है, तो यह आपका जीएसटी से संबंधित। 21वां आसियान भारत शिखर वार्ता कहाँ पर संपन्न हुआ? तो यह आपका लाओस में। क्वेश्चन नंबर 35, अनुच्छेद 19 के एक अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो शामिल इनमें से नहीं है समान अवसरों का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसकी संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? तो ये किया गया आपका स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकपाल की चयन समिति में राज्यसभा का सभापति सम्मिलित होता है और यह भारत के भीतर और बाहर दोनों जगहों के भारतीय लोक सेवकों पर लागू होगा। तो इनमें से दोनों ही कथन गलत है। 2023-24 में भारत के वैश्विक व्यापार में आसियान का योगदान प्रतिशत संबंधित निम्न में से कौन सा लेखांकन सही है? ऑप्शन नंबर ए, भारत के वैश्विक व्यापार का 16%। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किस वाद में न्यायालय के आदेशों की ऐच्छिक अवहेलना को न्यायालय की अवमानना घोषित किया गया था? तो ये किया गया था आपका ML सर्गेई बनाम भारतीय संघ। हाल ही के दशकों में भारत की निःशस्त्रीकरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये आपका FMCT पर सीडी में वार्ता का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा का अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही उत्तर का चयन करें। यह सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करता है, बिल्कुल सही। मूल संविधान के भाग 4 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान प्रदान किया गया है, बिल्कुल सही। कथन नंबर 3 है, 91वें संविधान संशोधन के बाद यह मूल अधिकार बन गया। ये कथन बिल्कुल गलत है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2014 को हुई थी। गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही। भारत के राष्ट्रपति नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति नहीं, इसके अध्यक्ष होते हैं आपके प्रधानमंत्री। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर सी, केवल कथन 2 ही सही है।
निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार कुल लोकसभा सदस्यों का 15% कर दिया गया? ये कर दिया गया आपका 91वें संविधान संशोधन, जो भी हुआ था 2003 में। उत्तराखंड में मोबाइल न्यायालय के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करें। मोबाइल ई न्यायालय परियोजना के तहत न्यायालय कक्षों, कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधा से युक्त मोबाइल गाड़ियां गांवों में भ्रमण करेगी। सही। इसके पीछे विचार यह है कि न्याय विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के द्वार तक पहुंचाया जा सके। ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, संसद में अपनी राय देने के लिए निम्न में से किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो आमंत्रित किया जा सकता है महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानव अधिकार आयोग 13 मई 2013 को अस्तित्व में आया। बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य शासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाना है। बिल्कुल सही। तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्तराखंड में विधानसभा के अध्यक्ष एवं प्रोटेम अध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह एक से अधिक बार किया गया? तो इसका सही उत्तर हो सकता है आपका हरबंश कपूर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2006 में उत्तराखंड में प्रथम एशियाई मेयर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका देहरादून में। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख उत्तराखंड में पंचायत द्वारा नहीं रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो सकता है आपका परिवार रजिस्टर। कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित है आपका ओनली ऑप्शन नंबर 4, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल मार्ग कालवा। निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड में जौनसारी, थारू, भूटिया, बोक्सा एवं राजी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया या घोषित किया गया? तो 1967। आईएमएफ की अप्रैल 2025 की विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत का नॉमिनल जीडीपी कितना था? 4.187 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर होगी। ऑप्शन नंबर ए। निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1, कथन नंबर 1 है आपका फेमा 1 जून 2000 से प्रभाव में आया। बिल्कुल सही। फेरा मुख्य विदेशी ऋण दायित्व के लिए है। ये कथन आपका गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन नंबर 1, उत्तराखंड की कार्यपालिका में राज्यपाल राज्य के अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित है। कथन नंबर 2 है, इसमें कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद भी सम्मिलित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और 2 दोनों सही है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के बारे में निम्न में से कौन सी कथन सही है? कथन नंबर 1, प्रारंभिक जीईएफ स्थापित करने पर सहमति 1990 में की गई थी। यूएनडीपी, यूएनईपी और विश्व बैंक जीईएफ परियोजनाओं को लागू करने वाले प्रारंभिक भागीदार थे। बिल्कुल सही कथन। भारत जीईएफ का दाता एवं प्राप्तकर्ता दोनों है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा और सभी कथन सही है। विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन आबू धाबी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार किस राज्य या किन राज्यों का एसडीजी इंडेक्स सब स्कोर सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड और केरल का एसडीजी स्कोर सबसे अधिक था। मार्च 2025 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित घटकों की हिस्सेदारी का सबसे बड़े से सबसे छोटे तक का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आएगा आपका विदेशी मुद्रा संपत्ति, फिर आएगा स्वर्ण भंडार, फिर आएगा आपका एसटीआर और फिर आएगा आईएमएफ के पास आर्थिक स्थिति। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए जेल में रहने की लागत की अवधारणा का उपयोग किसने किया? तो क्या आपका दादा भाई नेहरू। नीति आयोग की वित्तीय वर्ष 2022-23 की वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ओडिशा। निम्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आएगा आपका आईआरडीपी, फिर आएगा आपका आरएलईपीजी, फिर आएगा आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना, फिर आएगा आपका ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 4, 3, 2। भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा सूचक जीवन स्तर निर्धारण के आयाम में नहीं है? तो स्कूली शिक्षा के वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों के संदर्भ में उस स्थान का मिलान करें जहां पर ये आयोजित हुए थे। तो आपका कॉप 27 हुआ था आपका शर्म एल शेख, कॉप 28 हुआ था आपका दुबई, कॉप 29 हुआ था आपका बाकू में, और कॉप 30 हुआ था आपका बेले में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। उत्तराखंड का जड़ी बूटी अनुसंधान और विकास संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका गोपेश्वर में। उत्तराखंड राज्य के बजट 2025-26 के अनुसार चारधाम सड़क नेटवर्क सुधार के लिए 25 करोड़ की राशि आवंटित की गई। ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सी कथन सही है? तो इसमें सही कथन आपके ऑप्शन नंबर पहला कथन, तीसरा कथन और चौथा कथन बिल्कुल सही है। उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों की अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? तो ये थी आपकी 6.61%। ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में किस स्थान पर हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई स्थित है? तो यह आपका रानीबाग। उत्तराखंड राज्य के शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? हिमाद्री ब्रांड। छठवें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड द्वारा प्राप्त कुल स्कोर कितना था? तो ये था आपका 38.75 स्कोर, और स्थान था इसका 18वां। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 को उत्तराखंड का स्कोर क्या था? तो ये 79। नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का तात्पर्य क्या है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ऑप्शन नंबर ए। एक आदर्श ग्रिड पिंड का आयतन प्रत्यास्थ गुणांक क्या है? अनंत। कौन सी पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास पर केंद्रित थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना। रैखिक प्रसार गुणांक की विमा k⁻⁻1 है और आयतन प्रसार गुणांक की विमा k⁻−1 है। तो इसमें दोनों कथन बिल्कुल सही है। जब दूध दही में बदलता है तो खट्टा स्वाद का कारण है आपका लैक्टिक अम्ल। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होता है आपका D2O भारी जल। ताजमहल के संगमरमर का रंगीन और चमकहीन होने का कारण आपका अम्ल वर्षा। वायुमंडल के आधार से शिखर तक उपस्थित वायु में ओजोन परत की सघनता मापी जाती है आपकी डॉप्सन यूनिट में। हरे पौधे में खाद्य के रूप में सौर ऊर्जा के भंडारण की दर क्या कहलाती है? प्राथमिक उत्पादकता। ऑप्शन नंबर ए। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है परंतु अन्य को न हानि होती है और न ही लाभ होता है कहलाती है सहभोजिता। ऑप्शन नंबर बी। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, यह विश्व धरोहर स्थल है, बिल्कुल सही। इसके निवासियों में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और नीली भेड़ सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कथन 1, हवा में प्रकाश पानी की तुलना में तेजी से चलता है, बिल्कुल सही। हवा का अपवर्तनांक पानी से अधिक होता है, बिल्कुल गलत। हवा का अपवर्तनांक पानी से कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। सामान्य कोशिकाओं का कैंसरी नवद्रव्य कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक कारक कहलाते हैं कैंसरजन। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सम्मिलित नहीं है। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? तो ये करी थी आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पौधों के वर्गीकरण का सही क्रम होता है, पहले आता है वर्ग, फिर गण, फिर कुल, वंश, जाति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। अप्रैल 2025 में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक का मुख्य फोकस क्या था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना।
अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी दी थी? तो ये दी थी आपकी जीवन गांव कार्यक्रम। अप्रैल 2025 में मनाई गई पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो ये था आपका पूरे भारत में पोषण में सुधार करना, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। इसरो का मॉड्यूल 4 अप्रैल 2025 को वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया तथा हिंद महासागर में उतरा। मॉड्यूल का नाम बताइए। तो इसका नाम था आपका ऑप्शन नंबर बी। मार्च 2025 में भारत सरकार ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहल के तहत कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय की घोषणा करी? तो ये करी आपकी 15। विकसित भारत यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूचना का प्रसार करना और पहुंच को सुगम बनाना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव विविधता क्षति के कारण है? तो ऑप्शन कथन नंबर 1 और 2 इसके सही उत्तर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में बैंकॉक में किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये लिया था आपका बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। जमैका में किस ऐतिहासिक स्थल को तटीय कटाव और तूफानी लहरों से खतरा है, जिसके कारण यूनेस्को को 2025 की शुरुआत में एक संरक्षण योजना शुरू करनी पड़ी? तो इसका सही उत्तर आपका पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल ऑप्शन नंबर ए। सिंगापुर के किस विद्यार्थी ने मैकेनोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग में अपने काम के लिए अप्रैल 2025 में ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज पुरस्कार जीता? तो जीता आपका जैस्मिन यार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स के सदस्य हैं? तो हैं आपके भारत, ईरान, मिस्र और इथियोपिया। ऑप्शन नंबर सी 1 3 4 5। जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने दुनिया भर में मानवाधिकार कार्यों को समर्थन देने के लिए कितनी धनराशि की अपील की? तो की थी आपकी $300 मिलियन। डिजी लॉकर सेवा का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य आपका व्यक्तिगत दस्तावेजों के लिए क्लाउड स्टोरेज प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को किस वैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया है? तो ये किया आपका क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग रोगी की आनुवंशिक संरचना के आधार पर व्यक्तिगत दवा बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। आईआईटी रुड़की द्वारा स्थापित सेमीकंडक्टर अनुसंधान के लिए उत्तराखंड की पहली नैनो फैब्रिकेशन सुविधा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका कथन गलत है आपका ऑप्शन नंबर बी। यह सरकार के समुद्रयान मिशन का पूरक है। तो इसका समुद्रयान से कोई मतलब नहीं है। भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित सूर्य देवभूमि चुनौती कार्यक्रम के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें 210 किलोमीटर की ऊंचाई पर साइकिलिंग शामिल थी। 210 नहीं बल्कि 110 किलोमीटर थी। जनवरी 2025 में जारी पोप फ्रांसिस की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? तो ये था आपका होप ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्य के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो ये मिला था राधा बहिन भट्ट को सामाजिक कार्य के लिए, जबकि यू कोलिन और यूकोलिन गिंजर को मिला था आपका साहित्य के लिए। उत्तराखंड में स्थित केंद्र सरकार के संस्थानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका गलत कथन जाएगा। उत्तराखंड में 2025 में आयोजित होने वाले महोत्सवों एक्सपो के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो इसमें गलत होगा आपका इंडो हिमालयन एक्सपो, ये हुआ था आपका हरिद्वार में। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद भारत ने 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक पुष्पेश पंत द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये हिमालय के बर्फ उनके द्वारा नहीं लिखी गई है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपका हल्द्वानी में और इसके अतिथि आपके गृह मंत्री अमित शाह। सिलक्यारा सुरंग गैस तक फैली है। इसमें गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक कम होने का अनुमान है। तो इस सिलक्यारा सुरंग की लंबाई आपकी 4.531 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर उत्तराखंड में स्थित है? तो फूलों की घाटी और नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका सही हो जाएगा आपका केवल ए और डी।
यूनानी ग्रंथों में से निम्न प्राचीन नगर को पोलीग्रोथा नाम दिया गया, तो ये दिया गया आपका पाटलिपुत्र। अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, बिल्कुल सही। मांस सेहरा और शाहबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेख प्राकृत और खरोष्ठी लिपि में है, बिल्कुल सही। तो दोनों कथन सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए हैं, तो ये सभी ग्रंथ अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए हैं। कृषि में सुधार हेतु एक अलग विभाग दीवान ए अमीर अकोई की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये की गई आपकी एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। चिराग ए दिल्ली के नाम से कौन लोकप्रिय थे, तो ये थे आपके नसरुद्दीन महमूद। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम में व्यवस्थित करें, तो सबसे पहले हुआ था आपका पानीपत का युद्ध, फिर हुआ था आपका खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध और फिर घाघरा का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4, 3। जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो जहांगीर के दरबार में थे आपके मनोहर, बिशनदास और मंसूर। सिर्फ 2, 3, 4 इसका सही उत्तर, जबकि बसावन थे आपके अकबर के दरबार में। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन यूनियन फेडरेशन की स्थापना एस ए डांगे द्वारा 1929 में की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सिर्फ 1 और 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल 2 शाखाओं में विभक्त है, तो इसका सही उत्तर यजुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन से आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित है, तो कैंपबेल, लयाल और स्ट्रेची आयोग आपके अकाल से संबंधित है, जबकि हंटर आयोग आपका शिक्षा से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1938 में किसको राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू को। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया, तो मनाया आपका 16 अगस्त 1946। द इंडियन मुसलमान पुस्तक किसने लिखी, तो लिखी थी आपकी डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। बंबई में धार्मिक सुधार का आरंभ किसके द्वारा किया गया, तो किया गया आपका प्रार्थना समाज। शिक्षा की सार्वजनिक योजना कब आरंभ की गई, 1944। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोरखा प्रशासन के समय न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था। अदालत के अन्य न्यायकर्ताओं को सभा भी कहा जाता था। त्वरित न्याय हेतु दिव्य नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, तो कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे, कार्की, बोरा, तड़ागी एवं चौधरी, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी को संयुक्त रूप से 4 आल कहा जाता था, बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों सही हैं। औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड में कम्युन के क्या कर्तव्य थे, तो निर्धारित गांव में राजस्व एकत्रित करना। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैयद अहमद खान के द्वारा कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट लिखी गई, बिल्कुल सही। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी दी गई। लखनऊ में हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही। तो 1, 2, 3 बिल्कुल सही कथन है। रेल द्वारा 1833 में किस स्थान पर देशी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई, तो पीएचडी की आपकी अल्मोड़ा। गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकानी सभा की स्थापना की आपकी तालबद्ध आंदोलन है। चीनी यात्री वेनसांग ने कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया, तो ये किया ब्रह्मपुत्र, सॉरी ब्रह्मपुर। ऑप्शन नंबर बी। 1918 में देहरादून में होमरूल लीग की एक शाखा किसने स्थापित की, स्वामी विचारानंद स्वामी। 1918 में किस स्थान पर बद्रीधर पांडे ने महात्मा गांधी से भेंट की और कुली बेगा कथा में अवगत कराया, तो ये क्या था कलकत्ता अधिवेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका सी और डी, क्योंकि शायद काला दिवस हम कहते हैं मुजफ्फरनगर कांड, जो रामपुर तिराहा कांड हुआ था उसको हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं, और मसूरी कांड हुआ था हमका हमारा 2 सितंबर 1994 को। टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, यूपीआ की प्रताप शाह। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन हुआ था आपका काशीपुर में। परमार राजा फतेहपति ने गुरु राम राय को अपने राज्य में आमंत्रित किया था, बिल्कुल सही। उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारे के निर्माण का स्वागत किया, सही। उन्होंने 4 गांव छायावाला, भोजनवाला, पांडेवाड़ी और घंटावाला में भेंट दिए थे, ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर कथन नंबर 1 और 2 सही है।
1814 में अंग्रेज गोरखा युद्ध के दौरान देहरादून सैन्य अभियान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था आपका मेजर जनरल गिलेस्पी। वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सोना का अग्रणी उत्पादक है? तो चीन। शिवालिक श्रेणी मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री से निर्मित है? तो ये है असमपीढ़ी अवसाद। गढ़वाल चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? पृथ्वीपति के दरबार में 1658 में श्यामदास और हरदास श्रीनगर आए थे। कला प्रेमी गढ़वाल नरेशों के दरबार में इन्हें तस्वीरदार का पद मिला। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी भी आंसर पर डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।